हेलो दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन्स लॉ के कितने टाइप्स हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम आज के इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक, क्योंकि यहाँ मिलने वाला है आप लोगों को 10 आउट ऑफ 10 जानकारी अबाउट न्यूटन्स लॉ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ। सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स लॉ के बारे में जान लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर थ्री फिजिकल लॉ। न्यूटन्स के ये तीनों लॉ फिजिकल लॉ हैं। दे डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ए बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट एंड इट्स मोशन इन रिस्पॉन्स टू दोज फोर्सेस। वो अपने इन तीनों लॉ में बताते हैं कि कोई भी फोर्स जो बॉडी पे लगता है उसके बीच के रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने अपने तीनों लॉ में बताया है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। इन सारी चीजों के बारे में इन्होंने अपने लॉ में बताया है। हिस्ट्री ऑफ न्यूटन्स लॉ। अब हम लोग न्यूटन्स लॉ के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन इंट्रोड्यूस्ड द थ्री लॉ ऑफ मोशन इन 1687 इन हिज बुक। सर आइजैक न्यूटन ने अपने तीनों लॉ के बारे में 1687 ईस्वी में अपने एक बुक में बताया था। न्यूटन यूज्ड देम टू एक्सप्लेन एंड इन्वेस्टिगेट द मोशन ऑफ मैनी फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम। न्यूटन ने अपने इन तीनों लॉ को फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम के मोशन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए किया था। थ्री टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन के तीन टाइप्स हैं। आइए अब हम लोग न्यूटन्स के तीनों लॉ ऑफ मोशन को जान लेते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड बाय अ एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन ने अपने पहले नियम में ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रुका रहेगा जब तक कि उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में रहेगा, यानी चलता हुआ रहेगा जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग के उसे रोक ना दे, तब तक वह ऑब्जेक्ट जो है वो चलता हुआ ही रहेगा। It may be seen as a statement about inertia that object will remain in their state of motion unless a force act to change the motion। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पे कोई बाहरी बल लग के उसे रोक ना दे। इसको हम लोग इनर्शिया भी कहते हैं। दिस टेंडेंसी टू रेसिस्ट इन देयर स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब एज इनर्शिया। जब कोई फोर्स रुके हुए ऑब्जेक्ट को उसके मोशन में ला देता है और मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रोक देता है, इसी टेंडेंसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो कैसे वर्क करता है। मान लीजिए कि ये दो बॉक्स रखे हुए हैं और इन दोनों बॉक्स पे इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है। नीचे से जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोनों बॉक्स पर। अब ये बॉक्स जो है वो तब तक यहीं पे रखा हुआ रहेगा जब तक कि हम इसे एक जगह से दूसरे जगह ना लेके जाए। तब तक ये बॉल जो है, ये बॉक्स जो है वो यहीं पे रुका हुआ रहेगा। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है। The law states that the force acting on the body is equal to the product of its mass and acceleration। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ये बताता है कि जब भी कोई फोर्स किसी भी बॉडी पे लगता है तो वो फोर्स उस प्रोडक्ट के मास और एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो उस बॉडी पे लगे फोर्स के बराबर होगा। इसे एक और लैंग्वेज में हम लोग समझ लेते हैं। When a constant force act on a body, that force result in the acceleration of the body। जब कोई फोर्स, कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो उस फोर्स का जो रिजल्ट होगा वो उस बॉडी का एक्सेलरेशन और मास को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो उस बॉडी पे लगे फोर्स के बराबर होगा। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं।
कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो कैसे वर्क करता है। इफ यू पुश ए पेडल ऑफ ए बाइसिकल देन द बाइसिकल एक्सेलरेट। जब आप साइकिल के पेडल पे फोर्स लगाते हैं तो वो साइकिल जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए दो साइकिल हैं, एक साइकिल का मास यानी वेट जो है वो ज्यादा है और एक साइकिल का वेट कम है। अगर आप दोनों साइकिल के पेडल पे सेम फोर्स लगाओगे तो जिसका वजन ज्यादा होगा उस पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और जिसका वजन कम होगा उस पे हमें उसे एक्सीलरेट करने के लिए हमें कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसका मास अगर ज्यादा है तो उसे एक्सीलरेट करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी और जिसका मास अगर कम है तो उसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? द लॉ स्टेट दैट व्हेन टू बॉडी इंटरसेक्ट दे अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो ये बताता है कि जब दो बॉडी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और वो जो फोर्स लगाते हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन जो होता है उन दोनों फोर्स का वो अपोजिट होता है, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। हिज थर्ड लॉ स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ ये बताता है कि हर वो एक्शन जो हम करते हैं उसका हमें एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमें मिलता है। इसे एक और आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इफ ऑब्जेक्ट ए exert a force on object B, then object B also exert an equal and opposite force on object A। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगाता है तो ऑब्जेक्ट बी जो होगा वो भी इक्वल फोर्स ऑब्जेक्ट ए पे लगाएगा। दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे लेकिन जो दोनों का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। ऑब्जेक्ट ए अगर लेफ्ट से राइट की ओर फोर्स लगाएगा तो ऑब्जेक्ट बी जो होगा वो राइट से लेफ्ट की ओर फोर्स लगाएगा। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आपने कभी सोचा है कि आप जब भी बॉल को ग्राउंड पे फेंकते हैं तो वो बॉल वापस से ऊपर क्यों आता है? ये न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण होता है। अब देखिए, जब आप बॉल को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो आप जितना फोर्स बॉल को नीचे फेंकने में लगाएंगे उतना ही फोर्स वापस से जो है ग्राउंड बॉल के ऊपर नीचे से ऊपर की ओर लगाएगा। जब आप बॉल को नीचे फेंकते हैं तो जितना फोर्स आप बॉल पे लगाएंगे नीचे की ओर उतना ही फोर्स ग्राउंड जो होगा वो और नीचे से ऊपर की ओर लगाएगा। तो यही कारण है कि बॉल जब भी हम नीचे फेंकते हैं तो वो वापस से हमारे हाथ तक पहुंच जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने न्यूटन के तीनों लॉ के बारे में जाना और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूटन लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसका एक नया वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।